हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे। तो माय डियर हम लोग कहाँ तक किए थे एक्सरसाइज में? हम लोग माय डियर किए थे 8.1 का। हम लोग कहाँ तक किए थे? क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग कहाँ तक किए थे? 6 तक किए थे। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। और प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ही बेसिक डिटेल हम वहीं पर ही एक्सप्लेन किए हैं बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा स्पीड में जाते हैं। चलिए सोल्यूशन करते हैं माय डियर। यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला जा रहा है? यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो क्या इतना बराबर क्या होगा और इतना बराबर क्या होगा, ये हम लोग को क्या फाइंड करने बोल रहा है। चलिए फाइंड करते हैं माय डियर। यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया? गिवन डैट व्हाट इज़ द गिवन है माय डियर, गिवन है यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या गिवन है? 7/8 गिवन है। 7 बटे कितना गिवन है? 8 गिवन है। और माय डियर हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर, और माय डियर हम लोग क्या जानते हैं? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b/p होता है। b/p होता है। यहाँ पर ये जो b है ये होता है आधार। आप लोग जानते होंगे इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से बताएं, आप जाके देख लीजिए वहीं पर। इस सब का क्या होता है, कौन वाला क्या बोलता है, किसको क्या बोलते हैं, सब वहाँ पर बता दिए प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, तो ये होता है। तो माय डियर यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8 लिख सकते हैं माय डियर। यहाँ पर b/p ले सकते हैं, और यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो 7 का मान हम लोग का, b का मान हम लोग का कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा यहाँ से, और p का मान हम लोगों का कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चलिए तब एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जब हम लोगों का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जब हम लोग, तो वहाँ पर समकोण त्रिभुज तो आएगा ही आएगा। चलिए ABC माय डियर, यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? लंब। ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। और ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से बताएं। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद हम लोग का b का मान कितना आता है माय डियर? 7 आता है। और 8 का मान हम लोग को कितना, p का मान हम लोग का कितना आता है माय डियर? 8 आता है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो हम लोगों को यहाँ पर h हम लोगों को नहीं पता है, अननोन है। तो चलिए h निकालते हैं। पाइथागोरस आप लोग जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है माय डियर? पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि यहाँ पर ये लंब का स्क्वायर कीजिए, और प्लस कीजिए आधार का स्क्वायर के साथ, और यहाँ पर किसके स्क्वायर के बराबर होगा? ये हाइपोटेनियस कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए, लंब का स्क्वायर कीजिए, मतलब हम लोगों का कितना है? लंब कितना है? ये है ना लंब। ये क्या है माय डियर? लंब है। ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? आधार है। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? कर्ण है। चलिए, लंब का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर, यहाँ बेस का स्क्वायर, मतलब ये किसका है? 7 आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, यानी मतलब h का स्क्वायर। चलिए, यहाँ पर कितना होगा? 64। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 49। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। यहाँ से सोल्यूशन कीजिएगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा माय डियर? 133 मिलेगा, 1113 मिलेगा, और यहाँ पर एच स्क्वायर। आप इसको यहाँ पर रूट को इस साइड कीजिए। रूट को इस साइड करने पर क्या आता है माय डियर? सॉरी, रूट नहीं, स्क्वायर को इस साइड करने पर क्या आता है माय डियर? आता है रूट हो जाता है। चलिए, तो हम लोगों का मान कितना आ गया? एच का मान। हम लोगों का कर्ण का यहाँ मान कितना आ गया माय डियर? √113, मतलब 113 आ गया। चलिए, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, और यहाँ पर इसका क्या बट्टे में क्या? 1 + cos थीटा, और यहाँ पर 1 - cos थीटा। तो जानते होंगे, आई होप आप जानते होंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है माय डियर? साइन थीटा बराबर होता है p/h। यहाँ पर p क्या होता है माय डियर? p होता है लंब होता है, और यहाँ पर क्या होता है माय डियर? h क्या होता है? कर्ण होता है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। चलिए, cos थीटा बराबर क्या होता है माय डियर? cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h। b कितना होता है माय डियर? आधार होता है, और ये क्या होता है? कर्ण होता है। h क्या होता है? कर्ण होता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग साइन थीटा का मान निकाल देते हैं।
यहाँ पर साइन थीटा का मान हम लोग क्या निकालेंगे, पी बटे एच हो जाएगा। पी का मान हम लोग का कितना है माय डियर, यहाँ पर आइए, पी का मान हम लोग का कितना 8 है, और यहाँ पर एच का मान क्या है 1√√3, एक ही आएगा। उसी प्रकार वो कॉस थीटा का मान निकालेंगे बी बटे एच। तो यहाँ पर आइए, बी का मान हम लोगों को कितना है 7 और एच का मान हम लोग को कितना था 113 था। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, आप पुट कर दीजिए मान, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ई दोनों का मान यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर रखने पर क्या होगा माय डियर, यहाँ पर रखने पर होगा 1+√3, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पर। चलिए 8√3 यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का गुना है ना। चलिए 1 मैंने इसको गुना कीजिए 8√3, और यहाँ पर इसको रखिए 1 प्लस इसको मान रखिए 7/√3, और ये क्या है होल ब्रैकेट है पूरे में, और यहाँ पर 1 - 7√। चलिए यहाँ तो आप लोग समझ चुकेंगे। चलिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए, इसको क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा, क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिए, इसको क्या कीजिए एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा माय डियर 13 हो जाएगा, रूट अंडर 13, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा माय डियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरे में, और यहाँ पर इसको कीजिए रूट अंडर 13 और यहाँ पर 8, और ये क्या पूरे में। अब माय डियर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13। चलिए और यहाँ पर भी कीजिए, यहाँ पर भी कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी कीजिए इसको रूट अंडर 13 + 7, और यहाँ पर क्या होगा माय डियर 1√1 यहाँ पर 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 130, इससे ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा माय डियर, a - b का क्या बन रहा होल स्क्वायर बन रहा है, और क्या होता है माय डियर ये क्या होता है a प्लस क्या होता है b होता है, क्या होता है a प्लस b होता है, मतलब ये रूप में दो ये रूप में होता है होगा, तो ये रूप में ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को क्या पता चलेगा, ये देखिए ये a है, ये a प्लस b है, a माइनस b है, ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये क्या बन रहा है माय डियर a प्लस b a माइनस b। तो इस फार्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं, तो a का स्क्वायर, ये a है b है, तो हम लोग a का स्क्वायर कर देते हैं, a का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या माइनस b का स्क्वायर, और फार्मूला लिखे हैं देख लीजिए। इसी फार्मूला में यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उसके फार्मूला में यहाँ आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर इसको फार्मूला को क्यों लिख रहे हैं हम, 13 का हम लोग क्या कर देते हैं होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर रूट गायब हो जाएगा। चलिए लिख के दिखा देते हैं, इसका स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे भी हम लोग का क्या रूट अंडर 1/13 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 113 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब रूट से इसको स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है माय डियर, स्क्वायर करने पर यहाँ पर देख लीजिए हम लोगों का ये है ना, ये है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 ही होगा, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर उतना ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से क्या रूट ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर से क्या रूट ख़त्म हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए और यहाँ पर क्या 7 का माइनस 7 का स्क्वायर मतलब क्या 49, घटाइए यहाँ पर कितना होगा 9 होगा, और यहाँ पर 9 घटा दिया, और यहाँ पर 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 49। अब 49 ये इसका अपोजिट ये आ जाएगा, यहाँ पर घटाइए कितना आ जाएगा 16,
आप लोग इसको घटा दीजिए और आंसर आप लोगों को यही मिलने वाला है 49 और 64। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, और माय डियर यहाँ ये वाला बच जा रहा है हम लोगों का, ये कॉट स्क्वायर तो कुछ नहीं है, ये तो बस इसी का स्क्वायर ही तो करना है ना, इसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। माय डियर ये स्क्वायर जो रहता है ये पूरे में रहता है, कहाँ रहता है, ये पूरे में रहता है, ये पूरे का क्या रहता है, पूरा होल स्क्वायर रहता है। ये अगर इसमें स्क्वायर है, ये कॉट में स्क्वायर है, तो ये कि मतलब पूरे में स्क्वायर, ये क्या पूरे में होल स्क्वायर बनाता है। चलिए, तो यहाँ पर से हम लोगों का क्या, ये तो मान तो हम लोग को पता है 7 कितना है 8 है, या फिगर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसका स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर कितना 49/64। तो ये और ये दोनों हम लोगों का मान कितना इक्वल ही आया। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का क्या बोल रहा है, देख लेते हैं उसको भी, नहीं तो वो भी उदास हो जाएगा, बोलेगा माय डियर हमको क्यों नहीं देख रहे हो तुम लोग, मुझे भी सोल्यूशन करो। चलिए तब उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है माय डियर, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि कॉट ए, फिर आ गया कॉट हम लोग को बार बार मिल रहा है, कॉट ए बराबर कितना है 4, कॉट ए बराबर 4 है। तो जांच कीजिए, हम लोगों को क्या करने बोल रहा है, तो जांच करें, इसको जांच करें। चलिए जांच करते हैं, 4 यहाँ पर जांच करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का 1 प्लस साइन स्क्वायर है कि 10 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर है माय डियर 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर है 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर जांच करने बोल रहा है हम लोगों को cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। माय डियर ये जो यहाँ पर लिखा गया है ना, ये जो यहाँ पर लिखा गया है माय डियर, ये होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये दोनों ही cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये भी cos 2 थीटा का, ये भी cos। तो ऐसे में तो आप लोगों को अगर फार्मूला आया था तो ऐसे ही समझ जाइएगा, तो ये तो बराबर होगा ही। तो हम लोगों को यहाँ पर दिखाने बोल रहा है, यहाँ पर समझ के कुछ नहीं होता है, बस हम लोगों को दिखाना होता है। समझ तो जाते हैं ये बराबर हो जाएगा, लेकिन हम लोग को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसी का ही फार्मूला होता है। आगे जाके आप जब 11th क्लास जाइएगा, 12th क्लास जाइएगा, तो आप लोगों को cos 2 थीटा का फार्मूला मिलेगा। ये भी होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, और ये भी होता है, दोनों होता है cos 2 थीटा का फार्मूला। तो चलिए हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चलिए तब दिखाते हैं। गिवन डैट, व्हाट इज़ द गिवन है माय डियर, यहाँ पर क्या गिवन है, 3 cot थीटा, नहीं ए है 4, यहाँ पर ये से गिवन है। तो इसको थोड़ा सा और सोल्यूशन कर देते हैं। इसका क्या करते हैं माय डियर, सोल्यूशन कर देते हैं। कॉट ए बराबर 4 क्या हो जाएगा 3, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है गुना में, उस साइड की तो क्या हो जाएगा बट्टे में चला जाएगा। चलिए तो माय डियर यहाँ से एक हम लोग क्या डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आई होप आप जानते होंगे डायग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा हम लोग को। डायग्राम हम लोग से बहुत ही नन्ना सा प्यारा सा हम लोग का छोटू सा डायग्राम है। चलिए नाम दे देते हैं सी, यहाँ पर ए दे देते हैं, यहाँ पर क्या देते हैं बी, ए बी सी। माय डियर यहाँ पर और आप क्या जानते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय क्या होता है, पी होता है, बी बाय क्या होता है। और यदि इसको कंपेयर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माय डियर, या थीटा बराबर क्या लीजिएगा, थीटा बराबर ए लिखिएगा तो हम लोग को क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 4/3, ये क्या हो जाएगा बी बाय पी के बराबर हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर थीटा बराबर ए रखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यदि यहाँ से आप कंपेयर करते हैं ऊपर नीचे, तो जिसके सीधा में जो जिसका भी मान रहेगा ना वही होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को जैसे बी का मान, देखिए यहाँ पर एंगल ए के सपेक्ष बी का मान, एंगल ए के सपेक्ष बी का मान कितना हो जाएगा माय डियर, बी यहाँ पर हो जाएगा, बी का मान ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इतना तो आप लोग जानते होंगे। ये वाला रहे तो ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा मतलब बी हो जाएगा। ये वाला परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा माय डियर, कर्न मतलब हाइपोटेनियस मतलब क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इतना आप लोग जान लीजिए, हाइपोटेनियस कर्न, इतना आप लोग जान लीजिए, बहुत बेसिक चीज़ है।
स्टार्टिंग परिचय वीडियो सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ से हम लोग का बी का मान पता चल जाता है माय डियर 4, यहाँ पर पी का मान पता चल जाता है 3। तो हम लोग को एच का मान नहीं पता है, तो चलो हम लोग निकालते हैं। पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कीजिए आप लोग भी। चलिए एच का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो जाएगा। एच का स्क्वायर यहाँ पर 64 लिख दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। एच स्क्वायर यहाँ पर एच को इस साइड करेंगे, स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर, रूट में चेंज हो जाएगा और रूट से ये बाहर निकलेगा तो माय डियर कितना हो जाएगा 5। तो हम लोगों का ये आंसर कितना आ गया 5। तो हम लोगों का ये फिगर क्या हो गया माय डियर, कंप्लीट हो गया। तब हम यहाँ पर इसको क्या कंपेयर करेंगे अब। तो माय डियर कंपेयर करते हैं जब भी, तो कंपेयर करते हैं तो ये क्या है LHS और ये क्या है बराबर LHS RHS। तो माय डियर जब भी ये जैसे हो ये राइट साइड वाला, ये राइट साइड वाला होता है माय डियर RHS को बोलते हैं राइट हैंड साइड। और ये लेफ्ट साइड वाला को, किसी भी चीज़ को लेफ्ट साइड वाला बराबर के लेफ्ट साइड वाला को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS। चलिए तो हम लोग फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं माय डियर LHS दिखाते हैं। LHS हम लोगों के पास क्या गिवन है माय डियर, गिवन है LHS बराबर क्या हो जाएगा 1 - 10 A का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है माय डियर 1 + 10 A का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर टेन थीटा का आप लोग फार्मूला जानते होंगे। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, B/P होता है, B/P होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P/B का होल स्क्वायर माय डियर, यहाँ पर 1 + P/B का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से देख लीजिए P का मान कितना है माय डियर 1 3 और यहाँ पर कितना है B का मान कितना 4। ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस इसी का प्लस में 3 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। चलिए ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पर देखिए इसका भी वही हाल है, बस यहाँ पर क्या माइनस का फ़र्क है। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। चलिए 16 यहाँ -9 हो जाएगा। ये LCM लीजिए, यहाँ पर 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा LCM लीजिए 16 और 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा +9 यहाँ पर 16 से 16 क्या हो जाएगा ख़त्म। चलिए इसको घटाइए क्या हो जाएगा 9 और इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 5। 9 अपॉन कितना आ गया 25 आ गया माय डियर हम लोग का। LHS इतना आ गया। चलिए अब RHS की बारी है। इसका तो हम लोग क्या कर दिए पोस्टमार्टम कर दिए। चलिए तब RHS हम लोग को क्या दिया है, RHS यहाँ पर हम लोग को ये है, ये वाला क्या हम लोग का RHS है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। और हम आप लोग क्या जानते हैं माय डियर cos A मतलब क्या होता है, cos A मतलब क्या होता है B/H। इसका फार्मूला क्या होता है B/H। प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप लोग देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर को, ताकि आप लोगों को और भी बेहतर समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ B/H बताने लग जाएंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा इंट्रोडक्शन वाला। और साइन का मतलब क्या होता है P/H का स्क्वायर। चलिए हम लोगों का मान कितना है माय डियर, B कितना है 4 है और यहाँ पे H कितना है 5। ये कितना है 4 और दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 5 और ये क्या है पूरे में होल स्क्वायर है। और ये P क्या है माय डियर 3 है, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए 3 का स्क्वायर या पूरे पे होल स्क्वायर लिख देते हैं एक बार, इसके जैसा फॉर्म बना देते हैं। और H क्या माय डियर 5 का होल स्क्वायर। चलिए 16 का स्क्वायर माय डियर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर माय डियर सॉरी, यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा माय डियर, यहाँ पर देखिए ना यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा। 9/5 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 7/5 आएगा। 7 घटा लीजिए इसको, 7 कितना आएगा 25 आएगा, सॉरी 5 बोल रहे हैं। और यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर कितना 25, यहाँ पर भी 25। इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर नीचे, इसको तोड़ दिए इसको भी तोड़ दिए। चलिए हटाइएगा तो क्या 7 आइए कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो माय डियर यहाँ पर देखिए क्या है RHS और ये क्या है LHS। ये क्या था हम लोग का LHS।
तो हम लोगों का मान आ गया LHS बराबर RHS आ गया ना हम लोगों का। यहाँ पर देखिए ये बराबर ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है माय डियर? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ऐसे ही, उसका भी ऐसा ही मान दिया गया है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ करना है, और वो भी क्या करना है, आप लोगों को रेशियो याद करना है। जो त्रिकोणमिति का 6 रेशियो अनुपात, जो बेसिक अनुपात रहता है, 6 अनुपात रहता है, उसको याद कर लीजिए और कुछ नहीं है, बस चैप्टर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। 9 में क्या बोल रहा है माय डियर? 9 में बोल रहा है त्रिभुज, जल्दी से कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका B क्या है माय डियर? समकोण है। B पे क्या है माय डियर? यहाँ पर B पर हमको क्या लेने बोल रहा है? समकोण लेने बोल रहा है। समकोण है तो यदि यहाँ पर फिर गिवन है हम लोग को माय डियर, क्या गिवन है? 1/√3 गिवन है, मतलब हम लोग को 10 का मान हम लोग को दिया गया है। तो ज्ञात करें, फाइंड आउट करें, ज्ञात करें, मान निकालें, ऑल आर इक्वल है, आप जो भी बोल सकते हैं। चलिए साइन ए कॉस सी, यहाँ पर दिक्कत होगा आप लोगों को। यदि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं ना, यहाँ पर आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होने वाला। बोलेगा सर कौन सा किसका मान होगा? तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, कृपया आप जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ पर देख लीजिए। क्या देखिए? आप लोग देखिए प्रीवियस लेक्चर, ताकि आप लोगों को और भी डिटेल से समझ में आ जाए और आप बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, खुशी आप लोग लिख पाइए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों को इतना दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं माय डियर? हम लोग को जब हम लोग को ऐसे दिया रहता है तो हम लोग को क्या समकोण त्रिभुज बनाना होता है। तो हम लोग क्या गिवन है माय डियर? यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है 10A बराबर 1/√3, और आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है माय डियर? tan थीटा बराबर P/B होता है। तो यहाँ से आप कंपेयर कीजिएगा, तो आप लोगों को क्या पता चल जाएगा आप लोगों को A बराबर 1/√3 बराबर P बराबर B। तो हम लोग का P का मान कितना आ जाएगा? B का मान आ गया √3। चलिए एक डायग्राम बना देते हैं, एक डायग्राम नुन्नू सा, छोटा सा, प्यारा सा। चलिए ABC देखिए, B का मान हम लोग का कितना आ गया? इसके हिसाब से अगर ये वाला है 10A के बारे में बात हो रहा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा माय डियर? B का मान हम लोग का क्या आ गया? 3, और P वाला ये वाला हो जाएगा ना, तो P का मान हम लोग का 1। तो हम लोग को इसका मान निकालना होगा, पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 1 h का स्क्वायर, सॉरी ये क्या है? h का स्क्वायर। चलिए 1 4 रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये क्यों, सॉरी यहाँ पर क्या बच जाएगा? केवल 3 बच जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर। जोड़िए इसको, चलिए, और अंडर रूट कर दीजिए। तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा माय डियर? 2 आ जाएगा। 4 है ना, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 2 होगा। तो हम लोग का यहाँ पर कितना आ गया माय डियर? यहाँ पर 2, 1√3 और कितना आ गया? 2। तो माय डियर हम लोगों का ये पाइथागोरस द्वारा हम लोगों का h का मान भी निकल गया। तो ये फिगर क्या हो गया? हम लोग को कंप्लीट हो गया। ये फिगर क्या हो गया? हम लोग को कंप्लीट हो गया। चलिए तब हम इसको सॉल्व करते हैं माय डियर। यदि आप इसको यहाँ पर देखिएगा तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या बोल रहा है माय डियर? क्वेश्चन नंबर A में बोल रहा है साइन A cos C प्लस cos A साइन A। यहाँ पर दोनों जगह A है, जो कि 1 मिनट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नहीं है माय डियर, वही तो हम लोग कन्फ्यूजन हो रहा था, हमको भी साइन C है। चलिए यहाँ पर क्या है? साइन C है। तो माय डियर आप जानते हैं प्रीवियस सभी हर जगह पूरा लेक्चर में हम बता रहे हैं साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। चलिए हिंदी में एक बार लिख देते हैं, लंब बटे क्या होता है? कर्ण। P/H, इसी को क्या बोलते हैं? P/H, इसी को, ये क्या है ना, H है ना, इसी को क्या बोलते हैं? P/H। चलिए गुना
गुना इसका मान कितना होता है आधार। चलिए उतना नहीं करते हैं, आप लोग समझ लीजिए, शॉर्ट ही लिखते हैं, हिंदी लिखना बहुत और डिटेल हो जाएगा, बहुत ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर साइन बटे पी बटे एच हो जाएगा और गुना में क्या हो जाएगा बी बटे एच हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी बटे एच, यहाँ पर हो जाएगा पी बटे एच। तो यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं। चलिए मान रखते समय यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले किसका मान लिख रहे हैं, साइन ए का मान लिख रहे हैं, मतलब इसका और इसका मान लिख रहे हैं पी बटे एच का। साइन ए के बदले हम लोग क्या लिखे हैं, पी बटे एच लिखे हैं ना, तो हम लोग इसका मान लिखे रहे हैं साइन ए को। अगर इसको एंगल लेते हैं तो हमने बहुत बार बताया ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है, पी हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है, पी हो जाता है। तो चलिए तो उसके हिसाब से हम लोगों का क्या हो जाएगा, पी ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर पी बराबर यहाँ पर क्या है 1 है, और एच का मान कितना है माय डियर 2 है। तो ये वाला ख़त्म हो गया हम लोगों का, ये वाला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चलिए यहाँ पर आते हैं, ये इसका मान है बी बटे एच, कॉस सी का मान लिखे। तो चलिए इसको पकड़िए, अगर इसको लेते हैं तो माय डियर हमने बताया था ये वाला किस में चेंज हो जाता है, ये वाला किस में हो जाता है, बेस में चेंज हो जाता है, और माय डियर ये वाला किस में चेंज हो जाता है, पी में चेंज हो जाता है। तो चलिए यहाँ से फिर लिखिए बी 1 हो जाएगा, और एच किस में हो जाएगा, एच तो 2 का 2 ही रहेगा, एच इज़ द नेवर चेंज, आई नो, आई होप यू आर नो, आप जानते होंगे। चलिए बी बटे एच, इसका मान लिख लेना कॉस ए का, मतलब इसको पकड़ेंगे, फिर उसको पकड़ो, इसको पकड़ो, यहाँ पर वही खेला हो रहा है, पकड़ा पकड़ी का खेला हो रहा है। चलिए पकड़ते हैं इसको पकड़ेंगे तो माय डियर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसका मान लिख रहे हैं, मतलब ये इसका मान लिख रहे हैं, यहाँ बी यहाँ पर क्या बन गया आप लोगों का, √3, और एच क्या बन गया 2। यहाँ से कीजिए फिर आगे, ये गुना में है, अच्छा साइन सी क्या है, साइन सी, तो अब इसका मान लिख रहे हैं, तो साइन सी, इसको पकड़िए पकड़िए इसको पकड़िए, ये क्या हो जाएगा बी, पकड़ा पकड़ी का खेला चल रहा है माय डियर। यहाँ पर देखिए साइन सी, तो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी का मान क्या हो जाएगा √3, और एच का मान 2। इसको सॉल्व कीजिए, इसको क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसको रूट से रूट गुना करके क्या हो जाएगा, ख़त्म, और नीचे 2 से 2 क्या 4, और इसको ऊपर क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 4, काटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आंसर। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए, महाराज नहीं तो उदास हो जाएगा। ये कॉस ए मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग तो सबसे पहले बी बटे एच लिखते हैं, कॉस सी ये भी बी बटे एच है, लेकिन मान सबका अलग अलग आएगा। यहाँ पर सी है तो कौन सा बी लेना है, कौन वाला को बी लेना है, वो वाला आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं तो बस बी से बी का स्क्वायर मत करिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग अलग है ना, डिफरेंट एंगल है। यहाँ पर क्या है माय डियर, डिफरेंट एंगल है। तो यहाँ पर चलिए इसको करते हैं पहले से, कॉस ए पकड़िए, इसको पकड़ा पकड़ी का खेला चल रहा है, और ये क्या हो जाएगा माय डियर, बी हो जाएगा। तो हम लोग का कितना मान आ गया, यहाँ पर बी हम लोग का क्या आ गया, √3 आ गया ये, और ये क्या आ गया, एच का मान हम लोग कितना आ गया 2 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर इसका कॉस सी, तो इसको पकड़ना होगा, कॉस सी यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। चलिए तो उसके हिसाब से ये बी 1 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर √2 का तो यहाँ पर 2 ही आएगा। चलिए प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, देखिए यहाँ पर अब चलिए इसको पकड़िए, साइन ए को पकड़ते हैं, ये वाला, तो ये वाला माय डियर क्या हो जाएगा बी, और ये वाला क्या हो जाएगा पी। बार बार लिख के बता रहे हैं किस लिए, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए। चलिए तब जल्दी से हम लोग लिखते हैं 1/एच का मान कितना है 2। चलिए इसको कर लेते हैं p/, मतलब c का मान हम c ले रहे हैं, यहाँ पर इसका एंगल ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा p। तो हम लोग का p का मान कितना है √3, यहाँ पर भी p का मान चाहिए हम लोग को √√3। h का मान तो हमेशा
ऑलवेज 2। यहाँ पर आप देखिएगा तो √3 ये क्या हो जाएगा 4, √3 ये क्या हो जाएगा 4। कुछ नहीं बचा। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है आप सभी को शायद? कुछ नहीं है यार, ये बहुत बेसिक चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तब आगे हम लोगों को क्या बोल रहा है माय डियर? आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर जिसका क्यू समकोण है, यदि यहाँ पे ये वाला इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ये क्या है? इंटरेस्टिंग है। QR 25 PQ5 यहाँ बोल रहा है sin P cos P और क्या माय डियर 10P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इतना हम लोग को बोल रहा है और इतना गिवन है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं माय डियर। तो हम लोगों को जब भी हम क्या शुरू से यही बता रहे हैं कि जब आएगा तो हम लोगों को पाइथागोरस ये आया, पाइथागोरस और दिमाग में पाइथागोरस और क्या समकोण त्रिभुज हम लोगों को याद आना चाहिए। चलिए, गिवन है, गिवन डैट व्हाट इज द गिवन माय डियर? गिवन है, तो क्या गिवन है? गिवन है PR यहाँ पर 25, तो यहाँ पर और PQ बराबर कितना है 5। चलिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी बोर्ड भी रहा है। क्यू पर समकोण है P, यहाँ पर PQR। तो माय डियर ये PQ इसका मान हम लोग को पता है और ये दोनों का मान एक साथ दिया गया है। चलिए, तो PR वो साइड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन कर देते हैं। चलिए, तो PR मतलब इसका मान ये निकल गया। चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर? इसका स्क्वायर PQ का स्क्वायर QR का स्क्वायर, ये PR का स्क्वायर, इतना ही होगा ना माय डियर। चलिए, PQ का स्क्वायर हम लोग को कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। QR का तो हम लोग को नहीं पता है। और यहाँ पर यहाँ PR का मान लिख दीजिए 25 माइनस QR। ये क्या है? QR का स्क्वायर। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये QR हो जाएगा का स्क्वायर, तो स्क्वायर ही रहेगा। इतना इसको सॉल्व कर लीजिए। 625 रूट से बाहर निकालिए, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में क्या होल स्क्वायर है ना, A माइनस B का क्या होल स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर। 2 इंटू 25 और ये क्या हो जाएगा? QR। तो यहाँ ये वाला से ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा। चलिए 25 डिसाइड करते हैं। 625 और ये क्या बचे? ये दोनों गुना क्या बना देगा? 50 QR बना देगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कोई बड़ी यहाँ तो बहुत सिंपल किए हैं ना, कुछ नहीं किए ज़्यादा। चलिए इसको घटाइए, कितना आ जाएगा? 600 माइनस का 50, ये भी माइनस का था QR। तो माय डियर ये ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म। तो माय डियर Q और ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। तो QR का मान हम लोगों को कितना आ जाएगा? 12। काट लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको काट लीजिए और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए, तो QR का हम लोग कितना आ गया? यहाँ पर QR का ना ये वाला था ना, हम लोग कितना आ गया? 12। और QR का मान इतना यहाँ से घटा दीजिए 25। QR का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा माय डियर? 12। तो हम लोग को कितना आ जाएगा? 13। तो हम लोग का कितना आ गया? 13। 5 12 13। चलिए, तो आप इसको निकालते हैं। हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है माय डियर? हम लोग को बोल रहा है निकालने साइन P। क्या बोल रहा है? साइन P एंगल इसको लेने बोल रहा है। किसको लेने बोल रहा है? इसको एंगल लेने बोल रहा है। एंगल इसको लो और साइन P का मान फाइंड करो।
चलिए, तब इसको जब इसको एंगल लेते हैं माय डियर, तो यहाँ पर माय डियर क्या हो जाता है, बेस बन जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। आई होप आप लोग जानते हैं। और साइन पी बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है, शुरू से बता रहे हैं। पी का मान हम लोग यहाँ पर देख लीजिए कितना है माय डियर, 12 है, और एच का मान हम लोग का अभी अभी निकला है, कितना निकला है, 13 हो गया कंप्लीट। कॉस पी बी बटे एच होता है, बी का मान कितना है, 5 है, एच का मान तो 13 ही रहेगा। चलिए, अब 10p, ये क्या है, p बाय बी होता है। तो चलिए p बाय बी, ये वाला p है, ये वाला b है, मतलब कितना आया, 12/5। आई होप आप सभी को यहाँ तक बहुत ही अच्छा सा समझ में आया होगा। चलिए, तो दोस्तों आप हम लोगों का एक क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 11, वो अपने से कर लीजिए, वो कुछ नहीं है, बस सही कथन और कौन सा गलत कथन है उसको सही गलत कर लीजिए अपने से। और ये एक्सरसाइज माय डियर हम लोग का ख़त्म हो जाता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट 8.2 में हम लोग मिलेंगे, एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग मिलेंगे। वहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, जो भी डिग्री आएगा डिग्री के बारे में समझेंगे, एंगल के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को यदि आप लोगों को पसंद में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही और कम से वीडियो मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।